अभी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे 108 नंबर से 112 नंबर तक में। इसमें क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन समझेंगे एक बार। 108 नंबर तक में ये 108 से 112 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझ लेते हैं। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स 1 2 3 एंड 4। इन दीज स्टेटमेंट्स 4 वैल्यूज आर गिवन। 4 आइटम दिया हुआ है, 4 आइटम दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू दिया हुआ। सॉल्व दीज वैल्यूज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट के हिसाब से सॉल्व करिएगा। पुट दीज वैल्यूज फर्दर इनटू द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें अपन लगा देना है जहां जैसा नीड होगा। गिवन बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस फर्दर। इसके आगे फिर जैसा क्वेश्चन दिया हो वैसा काम करिएगा। रीड द गिवन डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब ये सीरीज के हिसाब से पहले तोड़ देना है। अब यही कहानी है इस क्वेश्चन में कि अब करने के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, 4 5 आइटम निकालना पड़ेगा। एक तो सीरीज वाला कंसेप्ट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो पजल्स हम लोग देते हैं केसलेट्स वाला केस उसमें दिया हुआ है। फिर जैसा क्वेश्चन वैसा काम देखना पड़ेगा। तो बड़ा अलर्ट होकर क्वेश्चन ढंग से बना के देखिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा हमको। नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए। अभी पहला में 472 है दिया हुआ कि 472 497। तो इसमें कितना जोड़िएगा? 472 में क्या जोड़िएगा? 97 हो जाएगा। सोचिए, बोलेगा 25 जोड़ देते हैं। 497 में से क्या घटाइएगा? 272 हो जाएगा। तो 2 2 5 225 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा। ये प्लस का केस, ये माइनस का केस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा नहीं मालूम चला। तो हम देख लेते हैं ना कि ये 5 का स्क्वायर 25 जोड़े थे, इसमें 15 का स्क्वायर घटाए थे 225। तो सोचते हैं कि 5 के बाद 15, तो 15 10 25, 25 का स्क्वायर अगर जोड़ते हैं 625 इसमें। सोचिए, तो 272 में 625 जोड़िएगा तो 8 9 और 5, 8 9 5 अगर यहाँ पे कर देते हैं 895। तो चेक कर लेना पड़ेगा कि ए का वैल्यू अगर 895 रखने से आगे बढ़ता है कि नहीं। तो 25 के बाद 35 का स्क्वायर 12 25 होता है। घटा के देखिएगा 897 में होगा हो। यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 2 7 897 वाला केस चल रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पर क्या हुआ, 272 में 625 जोड़िएगा तो 897, इसको ए बोलेंगे। इसमें से अगर 12 25 घटाते हैं, 12 25, तो 15 में 7 जाएगा 8, 11 में से 9 जाएगा 2, 11 में से 8 जाएगा तो 3, माइनस 328, मतलब ठीक है। तो ए का मान तो समझ में आया है कि 328 होगा। सॉरी, ए का मान कितना था? 897 होगा। 897 ये ए का वैल्यू बन के आया। यहाँ तक तो ठीक है। पहला से ए का मान निकल के आया। आपसे कहा कि सॉल्व द न्यूमेरिक सीरीज। अब स्टेटमेंट 1 के हिसाब से ये बन के आया। अब दूसरा में है कि ए का मान रखिए सेकंड के हिसाब से। पहला के हिसाब से ये बन के आ गया, सेकंड के हिसाब से कि इसको 897 पकड़ा दीजिए। तो अब लाना है 299, 299 लाना है। फिर लाना है 74.75। तो क्या सोचेंगे अब? इसके बाद फिर दिया हुआ है बी, तब दिया हुआ है यहाँ पर कितना 2.49। तो क्या समझ में आ रहा है? चेक कर लेते हैं एक बार। अब 897 29 या 87, मतलब 3 से भाग करते हैं अगर, तो 3 से भाग करते हैं तो ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या मान के चले तो 728, मतलब 4 से भाग करते हैं तो 728 1 9, 4 चौका 16, 16 बनेगा 3। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है 3 से भाग किए 4 से भाग किए। तो यहाँ पर अब 5 से भाग करेंगे तो ये मिलेगा, और इसमें अगर 6 से भाग करेंगे तो ये नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो 74.75 5 से भाग करिएगा तो 14 पंचे 70, और 5 5 9 45 50 25, 14.95 बी का वैल्यू आया। तो बी का वैल्यू आया 14.95। चलिए, बी का मान निकल गया। आपको ए का मान तो इतना निकल के आया, बी का मान बोल दीजिएगा 14.95। अब 14.95 इसके आगे बढ़ते हैं तीसरा में। सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन को बोला सॉल्व करिए, बराबर सी देना। वेयर माइनस बी नहीं है, ये इक्विवेलेंट का साइन है। इक्विवेलेंट का साइन है मतलब बराबर के। तो बराबर बी, वेयर बी डिनोट्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ बी। 14.95 को क्या बोलिएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू? 15 बोलिएगा। तब आप इसका मान किसके बराबर बोलिएगा? 15 के बराबर। तो बी का मान तो 15 कर दीजिएगा। अब इक्वेशन 3 से तीसरा से क्या मान होगा निकल के आएगा? सोचिए, तीसरा से मान निकल के आएगा सॉल्व द इक्वेशन बी का स्क्वायर इक्विवेलेंट में। तो बी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 कर दीजिए, माइनस 5 का क्यूब कर दीजिएगा 125 बोल दीजिएगा, 5 का 25 125 बोल दीजिएगा, 99 प्लस 99 माइनस 42 प्लस 132 का मान सी के बराबर है। ये आपसे बोल दिया सी के बराबर है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं 225 से 125 काटिएगा 100 हो जाएगा।
100 हो जाएगा, 199 पकड़ लिए, 199 पकड़ लिए और यहाँ से घटाइएगा तो 13 में से जाएगा, ये 90 होके जाएगा, मतलब 289 जाएगा सी का मान। सी का वैल्यू कितना तो बोल दीजिएगा 289। एबीसी का मान पकड़ में आ गया है। अब चौथा नंबर से हम लोग निकालते हैं डी का वैल्यू। डी का मान क्या होगा, रूट सी 289 का वर्गमूल करिएगा तो 17 पकड़ के आएगा, प्लस ए प्लस 3, तो ए का मान कितना 897, 897 में 3 जोड़ दीजिएगा 900 हो जाएगा, तो 900 बट्टा, ध्यान से बनाइएगा, और ये है बी का इक्विवेलेंट मतलब 15 दिया हुआ है, तो और ये है लास्ट में -17। अब -17 है प्लस 17, ये आइटम तो कैंसिल हो जाएगा, सोचिए -17 प्लस 17 कैंसिल, और 15 छक्के 90, मतलब डी का मान कितना, तो डी का मान 60। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान निकल गया 897, बी का मान निकल दिया लगभग 15, सी का मान 289, डी का मान निकल गया 60। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जैसे ये बात क्लियर हो गया तो यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ था, इस जो इक्वेशन दिया हुआ था सीरीज वाला कहानी से, वहां से आप ए बी सी डी फाइंड कर चुके। अब जैसे ही ए बी सी डी फाइंड कर लिया हम लोग, तो ए बी सी डी निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो फिर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ में जाके पढ़ेंगे कि एक्चुअल करना क्या है हमको। अब देखते हैं उसके आगे। पैराग्राफ का काम निकल गया। इसमें पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है समझते हैं कि रोचक इन्वेस्टेड 5000 विच इज 1/4 ऑफ हिज मंथली सैलरी। रोचक अपने मंथली सैलरी का 1/4 जो कि 5000 रुपया होता है, माई मनी नाम के स्कीम में डी मंथ्स के लिए, डी का मतलब कितना 60 महीना के लिए, एट इक्विवेलेंट बी परसेंट, मतलब बी का मान कितना 15%, 15% के इंटरेस्ट पर, एंड गेंड एंड इंटरेस्ट एक्स, कुछ पैसा कमा लेता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द स्कीम he bought 5 different types of books at different prices. The price of the first book is 200. The price of the third book is 20% more than the second book, which is 25% more than the first book. तीसरा बोला कि दूसरा से ज्यादा है, और दूसरा किसके बारे में बोला, द प्राइस ऑफ द थर्ड, पहला का दाम 200 दे दिया है, प्राइस ऑफ थर्ड बुक दूसरा से 20% ज्यादा, और दूसरा के बारे में क्या बोला, तो पहला से 25% ज्यादा है। फोर्थ बुक कॉस्ट विच इज 30%, द फोर्थ बुक कॉस्ट 10% ऑफ x माइनस 25। ये आपसे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लाल से काट दिए हुए थे कि ये आइटम ये दिया हुआ था, वहां पर मिसप्रिंट में था इसीलिए उसको लिख दिए थे। यहाँ पर ये आइटम आपका यहाँ पर है, 10% ऑफ x माइनस 25 वो दे रखा है। अब क्या करना होगा, तो आपसे कह दिया कि विच इज, इसका जो मान आएगा विच इज 30% लेस देन, जो फोर्थ बुक है, which is 30% less than the fifth book. He spent 10 times the average of all 5 books as his medical allowance. With 50% of the remaining salary, he entered into a business partnership with Roville for 12 months, where Roville invested 100 times of D for 12 months. At the end of the year, the difference between their total investment is rupees Y. अब ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उस चीज को देखते हैं। दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम करना शुरू करिएगा। तो आप क्या लिखिएगा ना कि यहाँ पर सोच लीजिए कि ए का मान दिया हुआ है 897, बी का मान निकल गया लमसम पूरा अप्रॉक्स 15%, सी का मान कितना निकल गया 289, डी का मान कितना निकल गया, तो डी का मान 60 निकला हुआ था। अब जो पैराग्राफ पढ़े थे उस पैराग्राफ में सोचिए, तो रोचक ने 5000 रुपया लगाया 1/4 ऑफ हिज मंथली सैलरी का। तो सोचिए अब यहाँ से रोचक ने मंथली सैलरी का, रोचक का क्या कहानी बना, तो 5000 रुपया इन्वेस्ट किया जो 1/4 है, तो 1/4 ऑफ हिज सैलरी, मतलब इसका मतलब है कि 1/4 का मान अगर 5000 दे दिया तो फुल सैलरी इसका, टोटल सैलरी क्या होगा, तो बोलिएगा 20000 रुपया। 5000 में 4 से गुना कर दीजिएगा। 25% का मान अगर 5000 रुपया, तो 100% का मान कितना 4 से गुना कर दीजिएगा, 5 के 20000 रुपया हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ कि माई मनी स्कीम है कोई डी महीना के लिए, सोचिए तो B% का इंटरेस्ट गेन एंड इंटरेस्ट एक्स कुछ इंटरेस्ट गेन करता है, तो एक्स का मान क्या होगा, तो बोलिएगा 5000 रुपया वो जमा करता है, इन्वेस्ट करता है B% रेट पर, मतलब 15% के हिसाब से, कितना दिन के लिए 60 महीना के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट बोलिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगाएंगे, तो कुछ नहीं नाम दिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कितना पैसा कितना दिन किस कंडीशन पे, 5000 रुपए का ब्याज होगा 15% के हिसाब से 60 महीना में, तो 60 महीना बोले तब चाहे 5 साल बोले तब,
या तो 12 से भाग कर दीजिएगा मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, यहीं से काटिएगा तो 12 पंचे 60, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 15 पचे 75 पंचे 375 बोल दिएगा 3750 किसका मान है, एक्स का मान। तो आपको ए बी सी डी और एक्स का मान मालूम चल गया, इस पैराग्राफ से एक्स का मान क्लियर हो गया। अब एक्स का मान निकालने के बाद आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द स्कीम, पैसा लगा देने के बाद ही बॉट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स एट डिफरेंट प्राइस, अलग अलग दाम पर खरीदा। द प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक इज 200। अब सोचिए कि पहला किताब का दाम, फर्स्ट बुक का दाम, पहला बुक का दाम आप रखें 200 रुपया, पहला बुक का दाम रखे हैं आप 200 रुपया। द प्राइस ऑफ द थर्ड बुक इज 20% मोर देन द सेकेंड बुक विच इज 25% ऑफ द फर्स्ट बुक। सेकेंड बुक के बारे में क्या बोला उसको समझिए, यहाँ पर फर्स्ट बुक हो गया 200, सेकेंड बुक क्या बोल दिया, तो जो पहला बुक है ना उससे कितना ज्यादा है, 25% मोर देन द फर्स्ट बुक। तो इसका 200 का 25%, 50% 100 बोलिएगा, 25% कितना 50 बोलिएगा। तो सेकेंड बुक का दाम 25% मोर बोला है, 25% मोर बोल दिया, मतलब क्या बोल दीजिएगा 250 रुपया। 200 का 50% का मतलब 100 रुपया, 25% का मतलब कितना उसका भी आप 50 रुपया, मतलब 250 रुपया हुआ सेकेंड बुक का दाम। अब आपसे पूछे कि थर्ड बुक का दाम बताइए क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा थर्ड बुक का दाम कितना, तो 20% मोर देन द सेकेंड बुक, तो 20% मोर, तो सेकेंड बुक का दाम है 250 रुपया, इससे 20% ज्यादा मतलब 6/5, 120/100, डबल जीरो कैंसिल, 25 बार हम 300 बोल दीजिएगा। तीसरा किताब का दाम कितना, तो 300 रुपया। अब आपसे पूछेंगे चौथा का दाम बताइए, फोर्थ बुक का दाम क्या होगा, तो क्या लिखिएगा चौथा बुक में, लिखिएगा कि द फोर्थ बुक कॉस्ट 10% ऑफ एक्स माइनस 25, 10% ऑफ एक्स माइनस 25। तो एक्स का मान कितना निकल के आया था हम लोग का, एक्स का मान 3750 देखे थे, तो एक्स का मान जब 3750 था तो उसका 10%, 3750 का 10%, 10/100 कर दीजिएगा, डबल जीरो कैंसिल, मतलब 375 रुपया। तो 375 रुपया में से क्या बोला, 25 रुपया कम करिए, -25 था ना भाई, देख लीजिए आप 10% ऑफ एक्स माइनस 25, ये जो एक्स है उसी एक्स के बारे में जो कैपिटल स्मॉल से नहीं कंफ्यूज होइएगा। तो 375 में से 25 जाएगा तो क्या बोल दीजिएगा 350 रुपया, तो इसका दाम हो गया 350 रुपया। अब पांचवा किताब का दाम कितना, तो बोला है कि चौथा किताब जो आपका है जिसका दाम 350 बता रहे थे वो क्या है, विच इज 30% लेस देन द फिफ्थ बुक। अब आपसे बोल दिया जो पांचवा किताब का दाम होगा उससे 30% कम है, मतलब इसका दाम क्या होगा 70% ऑफ फिफ्थ बुक। चौथा किताब का दाम आपसे बोल दिया है यहाँ पे कि चौथा किताब का दाम पांचवें किताब से 30% कम है, तो पांचवें किताब का दाम अगर 100 रुपया होगा तो चौथे किताब का दाम 70 रुपया होना चाहिए। अगर हमको नहीं मालूम है तो क्या हम लिखेंगे, अगर पांचवा किताब का दाम x रुपया पकड़ते हैं तो x का 70% बराबर बोल दीजिएगा 350 के, वही से x का मान फाइंड करिएगा। तो सेम काम तो कर रहे थे, काहे परेशान है। 70% का मान सोचिए कि 70% का वैल्यू जब 350 रुपया है तो 100% का मान क्या होगा। जब 30% आपसे बोल दिया इसका 25% मोर, चौथा का दाम दे दिया और चौथा किया तो 30% लेस देन किसका, तो बोलिएगा 5 का। तो 70% का मान 350, तो 100% का मान कितना, तो बोलिएगा 500। 350/70 गुना 100, इसी को काट छाट करिएगा, 5 से कटेगा, बोल दीजिएगा 500 रुपया। पांचवा किताब का दाम कितना, तो बोलिएगा 500 रुपया इसका दाम है। ये प्राइस ऑफ बुक हो गया। टोटल किताब कितने का है, तो ए बी सी डी का मान मालूम हो गया, ए का मान मालूम, बी का मान मालूम, सी का मालूम है, डी का मान मालूम, एक्स का मालूम है। टोटल बुक कितने का है अगर ये पूछ ले आपसे, तो 500, 3.5, 2.5, 6, 5, 11, 11 और 3, 14, 2, 1600 रुपए का टोटल किताब बन के आया। टोटल किताब का दाम कितना बोलेगा 1600 रुपया। आगे बढ़ते हैं। He spent 10 times the average of all 5 books as his medical allowance. मेडिकल अलाउंस जिसका होगा उसका मेडिकल अलाउंस में कितना दाम खर्चा करिएगा, तो बोलेगा जितना किताब पांचों किताबों में खर्चा हुआ उसका एवरेज निकालिए, उसके एवरेज का 10 गुना।
तो आपको मालूम है कि एवरेज निकालने के लिए करते क्या है, एवरेज बराबर सम बाई नंबर होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एवरेज निकालने के किताब का दाम हो गया 1600 रुपया, 5 से भाग करिएगा 320 रुपया बन के आएगा, 10 गुना करिएगा 3200 कहलाएगा। दिक्कत तो नहीं है इसमें। 1600 रुपया पूरे किताब का दाम है, एवरेज बराबर सम बाई नंबर के। तो आप क्या करिएगा वहां पे 1600 में 5 से भाग करिएगा 320 बन के आएगा, बस वहीं पर 320 में 10 से गुना करिएगा तो 3200 रहेगा। बस यहीं पर कहानी है। तो मेडिकल अलाउंस के लिए क्या करिएगा सोचिए। अब मेडिकल अलाउंस के लिए आप बोलिएगा यहाँ पे मेडिकल अलाउंस कितना, तो बोलेगा 1600 में 1600 का एवरेज निकालिएगा, तो 1600 में 5 से भाग करिएगा और यहाँ पर 10 गुना कर दीजिएगा 10 से गुना। जैसे 10 से गुना करिएगा तो 5 गुना 10 1600 गुना 3200 रुपया मेडिकल अलाउंस में खर्चा होगा आपका। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। किताब पर खर्चा हो गया 1600 रुपया, मेडिकल अलाउंस में खर्चा हो जाएगा 3200 रुपया, और ए बी सी डी का मान क्या होगा, यहाँ तक ये चीज मालूम चल गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया, विद 50% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। अब जितना पैसा बचता है आपका, जहां जहां खर्चा करना कर दिए, अब जो पैसा बचता है उसका 50% रिमेनिंग सैलरी ही इंटर्ड इनटू ए बिजनेस पार्टनरशिप विद रोविल फॉर 12 मंथ्स। अब इससे पहले समझिए, पहले पैसा कितना बचता है उसको देखना पड़ेगा। तो टोटल खर्चा अपने पास कितना है, सबको लिख लीजिएगा बारी बारी से। टोटल एक्सपेंसेस कितना, आप बोलिए कि हम 20,000 रुपया तो कमा रहे थे, देखे थे आप कि टोटल इनकम कितना था 20,000 रुपया। बोलिए ये कहाँ था, आपको बताए थे ना अभी कि जब 1/4 रुपया हम लगाते हैं, रोचक बोला 5,000 रुपया लगा दिया, जिसका कुल सैलरी का 1/4 था। ये इंफॉर्मेशन में ही दिया हुआ था कि रोचक इन्वेस्टेड 5,000 विच इज 1/4 ऑफ हिज मंथली सैलरी। अपने मंथली सैलरी का 1/4 भाग लगा देता है, मतलब पूरा सैलरी उसका कितना आएगा, बोलेगा 20,000 रुपया उसका सैलरी था। इसमें से खर्चा क्या हुआ, बोलिएगा 5,000 रुपया तो इन्वेस्ट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। उसके बाद 5,000 रुपया खर्चा कर दिया, फिर क्या किया 1600 रुपये का किताब ले लिया, फिर क्या किया 3200 रुपये का वो अलाउंस कर दिया मेडिकल वाला। तो टोटल खर्चा कितना 5 1 6 3 9 9,800 रुपया वो खर्चा कर दिया। तो इसका मतलब है कि टोटल एक्सपेंसेस आप बोलेंगे कि 9,800, तो उसका बचत क्या होगा। इसीलिए रिमेनिंग अमाउंट्स के लिए बात करेंगे अगर, तो लिखिएगा 20,000 में से 9,800 लिखिएगा 10,200। और 50% बोला खर्चा, तो 50% का मान कितना, 50% बोला, इसका मतलब है 5,100। यहाँ भी बोलेंगे 5,100। कोई ढंग का दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक तो बड़ा क्लियर होगा। करना क्या होगा ये तो बहुत क्लियर होगा कि भाई 10,800 बचता है, 10,400 की बचता है, 9,800 खर्चा कर लिए, 10,200 बचा, उसका हाफ हाफ करिएगा 51 से दो जगह पड़ के आएगा। बस उसी के बाद आगे इंफॉर्मेशन है। और उसमें क्या था इंफॉर्मेशन, हम क्वेश्चन पकड़ते हैं यहाँ तक। 50 रिमेनिंग सैलरी इंटर्ड बिजनेस पार्टनरशिप विद रोविल फॉर 12 मंथ्स वेयर एज रोविल इन्वेस्टेड 100 टाइम्स ऑफ डी। तो डी का मान 60 आया हुआ है, देख रहे थे, तो 60 का 100 गुना मतलब 6,000 रुपया 12 महीना के लिए रोविल लगाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस बिटवीन देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इज वाई। अब आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि वाई का मान क्या होगा। तो आप बोले कि डिफरेंस को शो किया वाई से, वाई कितना, तो अभी इसका इन्वेस्टमेंट है 5100 रुपया 12 महीना के लिए, और उसका इन्वेस्टमेंट है 6,000 रुपया, 60 था उसका 100 गुना, 6,000 का बोला 12%, दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए। तो डिफरेंस निकालते समय आपको बोला गया है कि हम लोग साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6,000 में से 5100 जाएगा तो 900 गुना 12 लिखिएगा ना, 900 गुना 12 मतलब 12 9 108, 10,800 रुपया इसका डिफरेंस निकल गया आएगा। मतलब y का मान लिखिएगा आप 10,800, y का मान आएगा 10,800। तो अपने पास फाइनल इंफॉर्मेशन में क्या सब आया, x का मान, y का मान, फिर a b c और d, यही 4 चीज अननोन चल रहा था। आप y का मान 10,800 पकड़ा दिए, y का मान बोल दिए कि ये 10,800 है। x का मान कितना बोले थे हम लोग, x का मान 3750 आया हुआ था, x का मान लिख दिए 3750। ये सब इंफॉर्मेशन में जाएगा फाइनली। a का मान कितना, तो a का मान लिखे थे हम लोग, a का मान कितना था 897,
ए का मान आया था 897, बी का मान कितना लमसम 15% में था अप्रोक्स में, सी का मान कितना 289, डी का मान कितना 60। फिर ये सब वैल्यू निकल के आया जो सीरीज दिया हुआ था और जो अपने पास सीरीज के साथ साथ पैराग्राफ दिया हुआ था उसमें से ये वैल्यू निकल के आता है। आप इसको लिख लिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? पहला क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ सी इज डिक्रीज्ड बाय 120 एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ डी आल्सो चेंजेस एंड इफ रोचक इन्वेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर डी मंथ्स एट ये अप्रोक्स B% है पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय रोचक। आपसे कहा कि वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू को 120 कम कर दीजिए। सी का मान 289 था, 289 था सी का मान। आपसे कहा जा रहा है कि सी का वैल्यू क्या था, तो आप बोलेंगे कि सी का मान था 289, इसमें से 120 बोला कम कर दीजिए, मतलब 169 बोला है सी का मान पकड़ने। द वैल्यू ऑफ सी इज डिक्रीज बाय 120, मतलब सी का मान बोला है इस क्वेश्चन के लिए 169 लेने। आगे क्या बोला गया है? एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ डी ऑल्सो चेंजेस। वैल्यू ऑफ डी, तो डी के अच्छा जैसा सी का मान आया ना उसी हिसाब से जो डी का मान था कि रूट सी प्लस ए प्लस 3 बाई अप्रोक्स बी माइनस 17, तो इसी के अकॉर्डिंग में बोला है कि इसी के अकॉर्डिंग में डी का मान लिखिए क्या होगा। तो भाई अब डी का मान तो फिर चेंज कर जाएगा। तो डी का मान जो हम लोग लिखे थे अभी, डी का मान क्या लिखे थे कि यहाँ से जो किए थे कि 225 का कहा गया रूट सी प्लस ए प्लस 3 बाई, ये जो ऊपर में लिखे थे ना हम लोग डी का मान निकालने के लिए राइट साइड में, उसी को बता रहा है कि अब जो यहाँ पर सी का मान 17 से काम किए थे लिख के कि 289 का वर्गमूल था, तो 169 का वर्गमूल यहाँ पर चौथा नंबर स्टेप उसमें चलिए ना। डी का मान बोला कि जैसा सी आया है उसी अकॉर्डिंग में डी का मान सोचने, तो सी का मान 169 है, तो रूट सी का मतलब क्या हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13 बोलिएगा। तो आप लिखिएगा डी का मान में 13, फिर हो गया प्लस ए प्लस 3, ए का मान कितना निकला हुआ था 897, प्लस 3 का मतलब 900/15 हो जाएगा 6, मतलब 60। तो 13 जोड़ 60 और माइनस था ये 17, ये हो जाएगा 60 घटाओ 4 मतलब 56। डी का मान कितना तो बोलिएगा 56। डी का मान कितना तो बोलिएगा 56, 56। इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक में। तो डी का मान आप बोल दीजिएगा 56, तो करिएगा क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि वैल्यू ऑफ सी डिक्रीज बाय 120 एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ डी आल्सो चेंजेस। चेंज करके जो 60 था 56 पहुंचा दिए, तो सी का मान 169, डी का मान 56। एंड इफ रोचक इन्वेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन एसआई फॉर डी मंथ्स, डी मंथ्स का मतलब फिर से अब कितना 56 वाला कहानी बनेगा, डी मंथ्स एट B% पर एनम, तो व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय रोचक। रोचक कितना पैसा पाएगा, तो सोचिए ना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर सोचते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पर रोचक इन्वेस्ट द सेम अमाउंट, कितना पैसा लगाया था रोचक, रोचक लगाया था अपना इफ द वैल्यू ऑफ सी रोचक तो लगाया था 5000 रुपया ही ना हो। शुरुआत में क्वेश्चन दिया हुआ कि रोचक इन्वेस्टेड 5000 विच इज 1/4 टोटल मंथली सैलरी, और स्कीम डी पर B% के हिसाब से तो 5000 रुपया लगाया था। डी महीना के लिए मतलब 12×5 = 60, चाहे 5 साल बोल दे सीधा, तो 5 साल के लिए, और रेट क्या था 56%, बस इसी के हिसाब से तोड़ दीजिए। तोड़ के क्या लिखिएगा, तो परसेंटेज का मतलब लिखिएगा 00 कैंसिल, परसेंटेज का मतलब लिखिएगा 00 कैंसिल। अब इसको क्या लिखिएगा, तो यहाँ से 00 कैंसिल कर देते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करिएगा, प्रिंसिपल हो गया 5000 का, समय हो गया 5 महीना का, सॉरी डी का मान 56, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, सोचिए डी आपका गड़बड़ कर दिए, तो आगे पीछे लिख दिए कोई बात नहीं। ये आपका समय दे दिया है, सोचिए ना कि प्रिंसिपल था 5000 रुपया, ठीक है, प्रिंसिपल 5000 रुपया है डी मंथ्स के लिए, डी मंथ्स का मतलब हो जाएगा 56 महीना के लिए, तो 56 महीना के लिए तो महीना में 12 से भाग करिएगा तब ईयर कीजिएगा, और B% का रेट मतलब 15% का रेट, तो नीचे भी 100 करना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर है। अब जैसे नीचे 100 करना पड़ेगा तो क्या लिखिएगा, 00 से 00 कैंसिल। अब
3 चौका 12, तो 3 पच्चे 15 कर दीजिए, और 14 चौका 56 कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा 14 पंचे 70, 70 पंचे 3500, यही आपका यहाँ पर अमाउंट। अगर इस पैसा पर लगाए तो अमाउंट क्या रिसीव्ड होगा, तो मान लीजिए 3500 रुपया हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल यहाँ पे व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड मतलब 3500, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बोलता तो 5000 और लगाए थे, 8500 बता देते। मतलब इंटरेस्ट पूछेगा तो 3500 आंसर, अमाउंट पूछेगा तो 8500 आंसर। इस क्वेश्चन में क्या होता है, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय रोचक, तो रोचक में ऑप्शन भी देख लिए थे हम लोग, क्या है कहानी, मतलब केवल टोटल अमाउंट नहीं बोला, इसलिए केवल हम लोग इसी पर काम कर दिए कि 3500 रुपया कमाएगा इसके हिसाब से, चौथा नंबर ऑप्शन। ठीक है भाई, जो इंफॉर्मेशन निकला हुआ था नेक्स्ट वाला ना, ए बी सी डी एक्स वाई सबका यूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करके देखते हैं। एक बार बारी बारी सब क्वेश्चन को पॉज कर करके देख देख के रुक रुक के देखिएगा, आराम से बनाइएगा, दिक्कत बनेगा फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये आपको समझ में आया था, यहाँ पर एक्स वाई जेड ये सब हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, सोचिए नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इफ रोविल हैज इन्वेस्टेड 90 टाइम्स ऑफ डी, अब व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ रोविल टू दैट ऑफ रोचक एट द एंड ऑफ द ईयर। सोचिए कि रोविल के बारे में पूछा और रोचक के बारे में पूछा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना था, तो रोविल हैज इन्वेस्टेड 90 टाइम्स, तो ए का मान देखे थे कि आप 897, बी का मान देखे थे 15, सी का मान इतना, डी का मान कितना 60 दिया हुआ था। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो यही था अपना। तो इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या करिएगा कि रोविल और रोचक सी कर देते हैं। रोविल हैज इन्वेस्टेड 90 टाइम्स ऑफ डी, तो 90 इंटू 60 बोल दीजिएगा, 90 टाइम्स ऑफ डी 90 गुना 60, और रोचक का क्या है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ रोविल टू द रोचक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो रोचक के लिए क्या इंफॉर्मेशन था कि रोचक लगाया था अपना 5000 रुपया, रोचक लगाया था 5000 रुपया कितना दिन के लिए, तो यहाँ पर 60 महीना के लिए ये भी लगाया हुआ था, और रेट क्या था तो 15%। तो रेट से तो मतलब नहीं था, हम लोग को देखना होता है कि कितना क्या टाइम रहता है। यहाँ पे रोविल टाइम नहीं, सॉरी, यहाँ पर रोविल इन्वेस्टेड 100 टाइम्स, अच्छा ये बिजनेस के लिए काम कर रहा है, गड़बड़ हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ कि रोविल हैज इन्वेस्टेड 90 टाइम्स ऑफ डी, तो डी का मान तो 60 आया हुआ, तो 60 का 90 कर दीजिएगा चलेगा। रोविल इन्वेस्टेड इतना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ रोविल, सॉरी यहाँ पर ये इंटरेस्ट वाला कहानी कुछ नहीं चल रहा है, प्रॉफिट ऑफ रोविल टू दैट ऑफ रोचक एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये क्वेश्चन हो गया पार्टनरशिप पकड़ लिया। और पार्टनरशिप में जानते हैं साझेदारी वाला क्वेश्चन में पार्टनरशिप में कि अमाउंट इनटू टाइम के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं, अमाउंट इनटू टाइम के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो अमाउंट कितना था, तो आप देखे थे यहाँ पर कि रोविल क्या किया था, रोविल का तो निकल गया, रोचक अपना 50% जो यहाँ पर फंसाया था, और जो 50% बचता है उससे वो इंटर करता है पार्टनरशिप में रोचक के साथ, रोचक जाता है रोविल के साथ। मतलब ये जो 5100 रुपया निकला हुआ था इसके बारे में कि टोटल 9800 रुपया खर्चा हो गया था, 10,200 बचा हुआ था, इसका 50% कर देंगे 5100, तो 5100 रुपया लेकर वो बिजनेस में घुसा था, 5100 रुपया लेकर वो बिजनेस में घुसा था, 5100 रुपया लेकर बिजनेस में घुसा था। 12 महीना का कहानी था, तो 12 महीना का कहानी था तो 12 लिखेंगे तब भी, नहीं लिखेंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ भी छोड़ देते हैं, यहाँ भी छोड़ देते हैं, इसका तो ये प्रिंसिपल कहलाएगा 90 गुना 60, और टाइम कितना तो 12 से, अमाउंट इनटू टाइम का रेशियो, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि ये 12 और 12 लिखने का कोई मतलब नहीं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 17 तिया 51, 17 लिखिएगा और 3 से काट दीजिएगा, तो 3 तिया 9, मतलब 18 और 17 का रेशियो बन के आएगा। ऑप्शन पहला लगा दीजिएगा, आंसर 18:17 का पहला ऑप्शन लगा दीजिए, 18 और 17 का दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 110 नंबर में, द वैल्यू ऑफ वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वार्टरली सैलरी ऑफ रोचक। तो रोचक का तो पहले देख लीजिए कि रोचक का सैलरी कितना था, रोचक का सैलरी था 5000 बचाता है 20,000 रुपया लिखे थे हम लोग, रोचक का सैलरी 20,000, क्वार्टरली का मतलब है कि हर एक 3-3 महीना पर, तो एक महीना का सैलरी 20,000, तो 3 महीना का सैलरी हो जाएगा इसका 60,000 रुपया।
और वैल्यू ऑफ y बोला, y का मान कितना लिखिएगा, तो y का मान निकल के कुछ आया था ना, y का मान 10,800 था, y का मान बोलिएगा 10,800 था दिया हुआ, y का मान 10,800। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बोल देंगे, तो लिखिएगा 10,800 किसके रिस्पेक्ट में, तो 60,000 के रिस्पेक्ट में, और गुना कर दीजिएगा 100, इसी को लिखिएगा प्रतिशत। इसी को काटेंगे अगर तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, और ये 6 से काटिएगा तो 18 छक्के 108, ये आपका 18 बन के आंसर आएगा। ठीक है भाई, ढंग से समझिएगा इसको, रोक रोक के देखिए, कोशिश करिए समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 111 नंबर में क्या है कि रोचक गॉट 10% में 15% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट एंड फिफ्थ बुक रिस्पेक्टिवली। तो पहला किताब का दाम कितना था, फर्स्ट बुक का दाम आप देखे थे कि 200 रुपया है, पहला किताब का दाम आप देखे थे 200 रुपया है, यहाँ पर देख लीजिए पहला का दाम 200 रुपया था। अब क्या हुआ था नेक्स्ट में, तो आप बोले कि इस किताब में आपको डिस्काउंट दे दिया है 10% का, तो जैसे ही 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मतलब 180 रुपया मिलेगा आपको पहला किताब। तो पहला किताब का दाम कितना, तो बोलिएगा फर्स्ट बुक है आपका 180 रुपया में, ठीक है। सेकेंड बुक का दाम कितना, तो अब बाकी सब में क्या बोला कि रोचक 10% 15% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट एंड फिफ्थ बुक, पहला पचवा पर 10-15 मिला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मनी he spent in buying all the books with respect to his monthly salary. Note that price of some other books will also change as they are interrelated, जैसे जैसे रिलेटेड में था उसी हिसाब से। तो पहला में दाम बोल दिया कि 200 का था, दाम घट गया इसका 180 रुपया हो गया 10% कम होने के बाद। सेकेंड थर्ड के बारे में क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पर दिया हुआ है ना भाई, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। द प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक इज 200, द प्राइस ऑफ द थर्ड बुक इज 20% मोर देन द सेकेंड बुक which is 25% more than the first। तो इसका मान क्या होगा, 25% मोर है, मतलब 180 का हम लोग 125/100 कर दीजिएगा। तो काम आप करेंगे, काटेंगे 25 से, तो 5 और 4 से करिएगा 45 पंचे 225 रुपया इसका दाम पकड़ लेगा दूसरा किताब का। यह तो ठीक है। अब थर्ड बुक में क्या दाम हो जाएगा सोचिए, तो तीसरा बुक में क्या बोल रहा है कि 20% मोर, 20% मोर बोला है, मतलब 225 गुना 6/5 लिख दीजिए, 120/100 लिखिएगा ना भाई, तो 120/100 को 5 से काट दी, वही 6/5 हो गया। अब सोचिए, मतलब 20 से काटे थे, 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, 5 से काटिएगा 45 छक्के 270 हो जाएगा 270। तो तीसरा बुक का दाम निकल गया 270 निकल गया। चौथा बुक का दाम क्या रखिएगा, फोर्थ बुक का, तो फोर्थ बुक का दाम रखिएगा, फोर्थ बुक ये 10% ऑफ x माइनस 25, तो 10% ऑफ x माइनस 25 का मतलब कितना, यही ना काम किए थे कि x का मान 3750 आया हुआ था, x का मान जो आपका x का मान आया था ना कहीं पर, x का मान 3750, इसका 10% मतलब 375, और 375 में से जाएगा तो ये 350 हो जाएगा, 350 रुपया हो जाएगा इसका दाम। ठीक है, पांचवा नंबर में क्या हो जाएगा, तो पांचवा वाले में बोला कि 15% डिस्काउंट दिया, तो पांचवे का दाम तो 500 हो रहा था, लेकिन 15% का डिस्काउंट मतलब 85% में बेचना होगा, तो 500 का 85%, 40 दो 42, 425 बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब तो दाम निकल गया। क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मनी ही स्पेंट इन बाइंग ऑल द बुक्स विद रिस्पेक्ट टू हिज मंथली सैलरी, कितना रुपया खर्चा किए किताब पर। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आप ये देखिएगा, टोटल किताब में खर्चा कितना हुआ, तो 180, 225, 270, 350 और 425, मतलब 4 3 775, 775 और 225 1000 हो गया, 1000 1180 हो गया, 1180 1380 और 70, 1380 1450, तो 1450 आप खर्चा किए हैं कितना में, तो 20,000 में, और गुना परसेंटेज करिएगा तो लिख दीजिएगा 100%। इसी को जब काटेंगे ना, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका उड़ जाएगा, ठीक है, और 20 से काटिएगा तो 20 सत्ते 140 पॉइंट आएगा, 20 गुना 40, 20 पंचे 100, 7.25% आपका दूसरा नंबर ऑप्शन 7.25% आंसर लगा दीजिएगा। ये बात समझ में आया होगा। आपसे बोला पहला किताब और लास्ट पांचवा किताब में 10 और 15% का छूट है, और बाकी बीच में जिसका जो दाम चल रहा था वही दाम।
इसमें आपसे देख लिए छूट दिए हैं पांचवा वाला में तो 500 का 85%, पहला वाला में दिए थे 200 का 90%, 180 बन के आएगा। ये आपका 111। अब एक बार लास्ट 112 में देख लेते हैं। 112 नंबर क्या दिया कि इफ रोचक हैज बॉट द थर्ड बुक एट 40% लेस देन द सेकेंड बुक, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द 5 बुक्स। मतलब सब किताब का दाम वही है एज यूजुअल में, केवल तीसरा बुक बोला कि दूसरा से 40% कम में खरीदा गया है। चलिए देखते हैं। पहला किताब का दाम आप देख लिए थे कि इसका दाम 200 रुपया पड़ा हुआ था। सेकेंड का दाम हम लोग देखे थे कि इससे 25% ज्यादा, मतलब 250 रुपया हो गया था। तीसरा किताब का दाम देखे थे कि इससे 20% ज्यादा, मतलब 300 रुपया। तो आप बोले कि तीसरा किताब में रोचक हैज बॉट थर्ड बुक एट 40% लेस देन द सेकेंड बुक, 40% लेस देन द सेकेंड बुक। अच्छा, तो हमको ये तीसरा बुक का जो 300 लिख लिया कोई मतलब नहीं बनता लिखने का। ये दूसरा बुक का दाम है 250 रुपया, और इस पर क्या बोला कि क्वेश्चन में कि 40% लेस देन द सेकेंड बुक, मतलब 40% कम दाम दिया, तो 60% मांगा होगा आपका। 25 के 150 बोल दीजिएगा, 150 रुपये। चौथा का दाम कितना, तो बाकी समय बोला कोई चेंज नहीं करने। तो चौथा का दाम कितना था अपना, चौथा का दाम यहाँ से निकाल के लाए थे हम लोग, तो 350 निकल रहा था। और पांचवा का दाम कितना निकल रहा था पांचवा किताब का, तो पांचवा किताब का दाम निकल के आया था हम लोग का 500 रुपये। चेक कर ले रहे थे। पूछा एवरेज बताइए क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, सम बाई नंबर, सबको जोड़ लीजिए। तो 200 2 400, 400 3 7 1 800, देखिए ना यहाँ पर जोड़ देते हैं, आपको देख लीजिए। ये हो गया 450, 450 और 150 मिला के 600, 6 और 5 1100, 1100 11 और 3 1450, 1450 बटा कितना, तो एवरेज है 5, 5 से काट दीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 9 45 और 0 290 इसका एवरेज प्राइस बताइए। यही आपका आंसर था, 290 इसका एवरेज प्राइस बताइए, यही आपका आंसर था। अब ये आपका डीआई वाला, पजल वाला, कैस्केट्स वाला जो क्वेश्चन कहिए, ये सब खत्म हो चुका है। यहाँ से काम करना शुरू किए थे हम लोग, स्टार्ट यहीं से किए थे। इसका ये 108 नंबर क्वेश्चन था, इसी का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिएगा। 109 नंबर हुआ, 110 नंबर हुआ, 111 नंबर हुआ, 112 नंबर हुआ, 113 हम लोग करेंगे बाद में। तो अभी तक जितना क्वेश्चन अभी आपसे बताया गया है, 108 से 112 तक जो क्वेश्चन बताया गया है, अभी एक बार अच्छा से देख के बना लीजिएगा, कोशिश करिएगा उसी सबको देख लेने का। उसके बाद फिर जैसे हम लोग क्लास करते हैं फिर आते हैं आगे। और ये 5-5 क्वेश्चंस करके ही ढंग से देखिएगा ना, तो आराम से सब हो जाएगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। और जो भी लोग सब्सक्राइब कर लिए ठीक है, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड सर्कल में भी इसको बताइएगा। 5-5 क्वेश्चंस के हिसाब से भी दिखा रहे थे, आराम से देखिएगा, समय कम लगेगा, बढ़िया से हो जा भी जाएगा। समझ बूझ के बनाइएगा, ठीक है, थैंक यू।